तो भाई Samsung M15 में One UI 7 का अपडेट फाइनली रोल आउट हो गया है। यहाँ पे अब इस अपडेट का साइज देखते हो लगभग यहाँ पे 3200 MB का आपको मिलेगा। वहीं पे सिक्योरिटी पैच लेवल फर्स्ट ऑफ में 2025 बिल्कुल लेटेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी इस वीडियो में हम लोग अभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसका जो इन डेप्थ रिव्यू होगा जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस और Antutu बेंचमार्क टेस्ट करते हैं वो आपको 1 से 2 दिन बाद मिलेगा, ताकि फोन थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए यहाँ पे 1 से 2 दिन में, और यहाँ पे बैटरी बैकअप को भी हम लोग अच्छे से टेस्ट कर पाएं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो से शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों एक चीज है, मैं वीडियो क्रेडिट दे देता हूं जो भी मुझे हेल्प करता है अपडेट बताने में। यहाँ पे तो इस वीडियो क्रेडिट जाता है यहाँ पे रोहित भाई को। इन्होंने इंस्टाग्राम पे मॉर्निंग में ही मुझे यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था इस अपडेट के बारे में। तो अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिले अपने डिवाइस में जो कि आप शेयर कर सको मेरे साथ, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे से रीच कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं विजेट्स के अंदर। ये विजेट्स आप लोग देखोगे तो काफी सारे नए विजेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर का बिल्कुल एकदम लेटेस्ट विजेट यहाँ पे आ गया है जो कि One UI 6 में नहीं था। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे विजेट सेक्शन में जाओ तो यहाँ पे आप लोगों को क्लॉक के अंदर देखो काफ़ी सारे नए शेप्स मिलते हैं, काफ़ी सारे नए क्लॉक स्टाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इवन यहाँ पे अगर आप डुअल क्लॉक लगाते हो तो भी देखो डिफरेंट कलर्स में आपकी बार ये आए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे डिवाइस केयर में जाओगे तो देखो ऑप्टिमाइज का बिल्कुल एक नया आइकन यहाँ पे आ गया है आपकी बार। आपको यहीं से आप लोग ऑप्टिमाइज कर पाओगे और आपको कितनी स्टोरेज लेफ्ट है, कितना रैम कंजम्पशन हुआ है, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। गैलरी के अंदर जाते हो तो आप देखो आप नए शेप्स में यहाँ पे गैलरी विजेट का इस्तेमाल कर पाओगे। बाकी रेडियो आपको मिलता है, रिमाइंडर विजेट्स मिलते हैं। यहाँ पे वेदर के अंदर देखोगे जाके तो नए नए शेप्स के कस्टम विजेट्स आ गए हैं। साथ ही में एक कमाल की चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये विजेट है, अब देखो अगर आपको ये रीसाइजिंग देख रहे हो ना, ये रीसाइजिंग One UI 6 में नहीं होती थी, लेकिन अब आपको One UI 7 में देखने को मिलती है। तो आप लोग इसको चाहे जहाँ पे जैसे भी यहाँ पे प्लेस करो, ये अपने हिसाब से यहाँ पे देखो एडजस्ट अलाइन हो जाता है। अब देखिए अगर आप क्विक पैनल की तरफ जाओगे तो ये 2 पार्ट्स में देखिए डिवाइड हो गया। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। वहीं पे अगर राइट साइड से स्वाइप करोगे तो पूरा क्विक पैनल नीचे आ जाता है। पेंसिल बटन पे क्लिक करके दोस्तों अगर आप यहाँ पे पैनल सेटिंग्स में जाओगे तो अब आप यहाँ पे सेपरेट और टुगेदर पे टैप करके इसको ठीक कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको टुगेदर कर देता हूँ तो जैसे हमारा One UI 6 में काम करता था, देखो नोटिफिकेशंस के साथ में पैनल नीचे आ रहा है, वैसे ही ये काम करेगा। बाकी अगर आप इसको और चेंज करना चाहो तो यहाँ पे अब आप ऑर्डर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस पैनल को ऊपर रख लो या फिर नियर बाय डिवाइसेस पैनल को ऊपर रख सकते हो, स्मार्ट व्यू को ऊपर रख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे डन कर दोगे तो देखो बिल्कुल यहाँ पे डिजाइन चेंज हो जाएगा। साथ ही में एक और चीज़ है, यहाँ पे देखिए अभी आपको इतने टाइल्स दिखाई दे रहे हैं जितने आपने ऐड कर रखे हैं। इसका आप लोग साइज भी देखिए यहाँ पे टैप करके इंक्रीज कर सकते हो और अपने हिसाब से आपको ज़्यादा टाइल्स यहाँ पे विजिबल होंगे अपने क्विक पैनल में। अगर दोस्तों वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हो तो चेंज वॉलपेपर में क्लिक करके जैसे मान लो आप यहाँ पे गैलरी में गए, अब मान लीजिए आपने अपनी एक ये फोटो पिक करी, अब इसको आपने डन किया। यहाँ पे अब आपको काफ़ी सारे देखो सजेशंस देखने को मिल जाएंगे। एक सजेस्ट का देखो यहाँ पे आइकन आ रहा है और ये खुद ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करके देखिए कुछ यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्टाइल्स यहाँ पे जनरेट करके दे देता है। इस तरीके से आप लोग इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो और यहाँ पे अलग तरीके से सजेशंस भी आप लोग डिमांड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे फ्रेम ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। कुछ फ्रेम ऑप्शंस पहले भी थे One UI 6 में, लेकिन अभी कुछ फ्रेम ऑप्शंस नए आए हैं जो आप लोग डिस्कवर कर सकते हो यहाँ पे। बाकी इसके अलावा कुछ इफेक्ट्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लर लगा सकते हो, ग्रे स्केल है, कलर्स हैं, यहाँ पे डार्क कर सकते हो उस वॉलपेपर को। यहाँ पे देखिए One UI अगर फुल वर्जन होता है जैसे M35 वगैरह में तो उसमें ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं, लेकिन अभी ये कोर वर्जन पे है। एक तरीके से कोर अभी देखिए सैमसंग लिखता नहीं है, लेकिन है ये कोर ही वर्जन, तो इस वजह से आपको थोड़े से यहाँ पे लिमिटेड फीचर्स देखने को मिलेंगे अभी यहाँ पे इफेक्ट्स में। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे अगर आप लोग क्लॉक में जाओ तो देखो काफ़ी सारे नए फॉन्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे स्टाइल्स में जाते हो तो स्टाइल्स भी आप लोगों को देखिए नई नई मिलती हैं। ये वाली जो स्टाइल है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा फेमस है अभी फॉन्ट के मामले में। बाकी ये भी काफ़ी अच्छी लगती है और आप लोग इसका यहाँ पे कलर वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसमें दोस्तों फॉन्ट नहीं चेंज हो पाएगा, लेकिन आप इन दोनों स्टाइल्स में किसी को भी यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे अगर आप यहाँ पे कलर पैलेट में जाते हो तो कलर पैलेट में देखिए, कलर पैलेट अगर आप यूज़ करते हो तो कोई ऐसा नया पैलेट नहीं ऐड हुआ है। जस्ट एक चीज़ है, यहाँ पे आपको अब होम स्क्रीन के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखो जो भी यहाँ पे चीज़ होने वाली होगी वो आप लोग अब अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे पहले ही प्रीव्यू कर पाओगे। अगर हम लोग यहाँ पे कैमरा के अंदर चलते हैं तो कैमरा में आप देखिए टोटल लेआउट को कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको अब नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन वगैरह देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा देखिए ए मार्क आपको मिलेगा अपने फोन में। इस पर टैप करोगे तो आप लोग यहीं से अब वाटर मार्क को ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये पहले सेटिंग्स के अंदर भी था, लेकिन अभी डायरेक्ट यहीं से कंट्रोल हो जाता है। बाकी इसके अलावा सबसे अच्छा फीचर यहाँ पे है कस्टम फिल्टर का। कस्टम फिल्टर पे आप जैसे ही देखिए टैप करोगे, आप लोग देखिए प्लस आइकन पर टैप करो। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली फोटो पिक करी,
अब इस फोटो के ऊपर यहाँ पे जैसी भी लाइटनिंग कंडीशंस हैं, जो भी यहाँ पे कलर वगैरह है, सैचुरेशन है, कंट्रास्ट है, वो सब यहाँ पे अब फोटो पे आ जाएगा जैसे ही मैं इस फिल्टर को लगा के फोटो क्लिक करूंगा। इतना ही नहीं, आप लोग किसी भी फिल्टर की देखिए स्ट्रेंथ, कलर टेम्परेचर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सब भी यहाँ पे बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ये सब आपको One UI 6 में नहीं देखने को मिलता था। अगले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे अगर फोन ऐप में अगर जाओ यहाँ पे और आप कॉन्टैक्ट्स में जाओ, तो कॉन्टैक्ट्स में देखिए आप 3 डॉट पे क्लिक करके अगर कॉन्टैक्ट सेटिंग्स में जाते हो तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल कार्ड एंड पिक्चर का एक देखिए ऑप्शन आ गया है। आप देखिए जो भी आपने प्रोफाइल कार्ड पिक्चर सेट कर रहे हो, आप जैसे ही किसी भी अदर सैमसंग फोन पे कॉल करोगे तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल कार्ड और अपना नाम जो भी है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। साथ ही में इसको चाहो तो सभी के साथ शेयर करो या फिर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के भी साथ सिर्फ शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और फीचर्स हैं जैसे मर्ज डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स। अगर मान लीजिए आपने कुछ अलग अलग सेम नाम से या सेम नंबर के 2-4 कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं तो वो सब यहाँ डिटेक्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट्स को, और यहाँ पे चाहो तो किसी अदर लोकेशन में अगर मेमोरी कार्ड वगैरह में चाहो तो आप यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रांसफर करा सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं ऊपर ही आपको मिल जाएंगे जो कि कॉन्टैक्ट सेटिंग्स में आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो जाके। अगर यहाँ पे दोस्तों ऐप स्क्रीन में आए तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट पे क्लिक करके सबसे पहले आप लोग अगर सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐप साइज कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर मैं इसको फुल मैक्सिमम पे रख दूं तो देखिए ऐप साइज थोड़े से बड़े हो जाएंगे। वहीं पे अगर मैं 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाऊं और इसको मिनिमाइज कर दूं तो यहाँ पे आप लोग देखो ऐप साइज बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पे हो जाते हैं। तो जैसे आपको पसंद आ रहा है आप उस तरीके से रख सकते हो। साथ ही में देखिए यहाँ पे ऐप लेबल का ऑप्शन आ गया है और विजेट लेबल। अब ये विजेट लेबल क्या है, देखिए विजेट्स जो भी आपने होम स्क्रीन पे लगा रखे होंगे उनके नीचे उनका नाम लिखकर आ जाएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी इसको ऑफ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ी क्लीन लगती है स्क्रीन। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप लोग 3 डॉट पे वापस से क्लिक करके शॉर्ट में जाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जरा क्लिक करो तो यहाँ पे असली जादू होता है। देख सकते हो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रीन स्क्रोलिंग आ गई है। वर्टिकल स्क्रीन स्क्रोलिंग कभी सैमसंग ने नहीं दी, ये फर्स्ट टाइम है जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी अगर आपको ये पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो 3 डॉट पे क्लिक करके शॉर्ट में कस्टम ऑर्डर पे फिर से क्लिक करो और वापस से आपकी यहाँ पे साइड स्क्रोलिंग आ जाएगी। अगर आगे बढ़ते हुए हम लोग अगर गैलरी के अंदर चलें तो गैलरी में देखिए ज़्यादा कोई नए फीचर्स तो नहीं आए हैं, लेकिन एक फीचर है यहाँ पे। अगर आप लोग मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 फोटो सेलेक्ट करी, क्रिएट पे क्लिक करके अगर कोलाज पे जाते हो तो एक बढ़िया फीचर आपको मिलेगा कस्टम का। देखिए यहाँ पे अब आप लोग कस्टम अपने हिसाब से जैसे चाहो फोटोज़ को अलाइन कर सकते हो। पहले ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती थी, आपको बस यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स ऐसे मिल जाते थे जो कि आप लोग अलाइन कर सकते थे। यहाँ पे जो बैकग्राउंड में मेरी एक फ़ोटो लगी हुई है उसका ब्लर मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ। इसका ब्लर भी आप लोग देखिए यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कितना आपको ब्लर रखना है, किस हिसाब से यहाँ पे सेट करना है, अपने हिसाब से आप जैसे चाहो रखो। कलर भी चाहो तो कलर भी आप लोग बैकग्राउंड में लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको ऑटो अलाइनमेंट्स तो मिल ही जाते हैं काफ़ी सारे, लेकिन मेरे हिसाब से कस्टम अगर आपको अपना डिज़ाइन करना है कोलाज तो ये काफ़ी आपको बढ़िया लगेगा फीचर। इतना ही नहीं, अब यहाँ पे अगर आप स्टोरीज में जाओगे तो देखो आपको नई नई स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लू स्काइज इन अप्रैल में जो भी देखो मैंने फोटोज क्लिक करी अपने हिसाब से इसने एक स्टोरी बना दी यहाँ पे, और बैकग्राउंड में इसने म्यूजिक भी यहाँ पे ऐड कर रखा है। आप लोग इस म्यूजिक पे अगर टैप करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी देखिए म्यूजिक वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो जिस हिसाब से भी आप चाहो। साथ ही में अगर आपको ये फीचर ना पसंद आए तो यहाँ पे आप सेटिंग्स के अंदर जाके ऑटो क्रिएट स्टोरीज को ऑफ भी कर सकते हो। तो अभी One UI 7 में काफी स्मार्ट हो गया है ये ऑटो क्रिएट स्टोरीज। ये फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे अगर आप क्लॉक के अंदर जाते हो तो क्लॉक में देखिए आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अलार्म ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। अलार्म ग्रुप्स बड़ा अच्छा फीचर है। यहाँ पे आप एक ग्रुप बनाओ। अब इस ग्रुप के अंदर जैसे मान लीजिए आपने 2 अलार्म सेट करे, एक मान लीजिए आपने 6 बजे का अलार्म सेट करा और दूसरा मान लीजिए आपने यहाँ पे 7 बजे का अलार्म सेट करा। अब इन 2 अलार्म्स को आप एक साथ ऑन कर सकते हो, एक साथ ऑफ कर सकते हो। सिंपली देखिए यहाँ पे एक टैप से आपके दोनों अलार्म्स ऑन हो जाएंगे और सिंपली आप इसको ऑफ कर सकते हो। ये बहुत हेल्प करता है जब हम मल्टीपल अलार्म्स को एक ही साथ मान लीजिए ऑन ऑफ करते हैं तो सिंपली आप ग्रुप बना सकते हो। साथ ही में अगर आपको और ग्रुप्स बनाने हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप और ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हो। इतना ही नहीं, 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाओगे तो अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन आ गया है। वॉल्यूम में दोस्तों अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पे अब आपको सेम वॉल्यूम लेवल आ गया है सभी अलार्म्स के लिए। साथ ही में आप डिफरेंट वॉल्यूम लेवल्स को भी सेट कर सकते हो अलग अलग अलार्म्स के लिए। मेरे हिसाब से सेम वॉल्यूम लेवल ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि अगर हमने बहुत सारे अलार्म्स लगाए हैं तो बार बार हमें उनकी अलार्म को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा आगे बढ़ते हुए हम लोग सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले सर्च बार पे, सर्च बार देखिए पूरी तरीके से आपको नई यहाँ पे लगने वाली है। अब देखिए आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस टैप किया, परफॉर्मेंस रिलेटेड देखो जितनी सेटिंग्स होंगी वो सब आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे नाइट सेट किया, अब नाइट रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे फीचर्स होंगे वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने थोड़ा ट्राई किया है कि हम लोग कितना इजी बना सकते हैं सर्च को, क्योंकि One UI इतनी बड़ी हो गई है कि भाई
आपको बनाना पड़ेगा इस सर्च को ही। जैसे आप पर्सनलाइजेशन पे टैप करो तो पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स आ जाएंगी सारी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नोटिफिकेशंस के अंदर चले तो यहाँ पे स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है। अब ये क्या करेगा, देखिए ऊपर आपको अभी एक आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इस पे अगर मैं डॉट पे टैप कर दूं तो यहाँ पे देखिए डॉट आ जाएगा। अगर मैं नन कर देता हूं तो बिल्कुल यहाँ पे गायब हो जाएंगे जितने भी यहाँ पे आइकन्स होंगे। साथ ही में बैटरी परसेंटेज अभी आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है ये आप यहीं से सेट कर सकते हो। तो ये स्टेटस बार का फीचर बिल्कुल लेटेस्ट ऐड किया गया है अभी। थोड़ा और यहाँ पे स्क्रॉल करें, अगर हम लोग बैटरी फीचर्स में चले तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। देखिए आपको पावर सेविंग मोड में बिल्कुल नए फीचर्स मिलते हैं। सबसे अच्छा चीज़ है यहाँ पे आप लोग 120 हर्ट्ज को यूज़ कर सकते हो पावर सेविंग मोड में फ़ोन को रखते हुए भी। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे पावर सेविंग मोड को ऑन किया, अब पावर सेविंग मोड को ऑन करके यहाँ पे सेट मोशन स्मूथनेस टू स्टैंडर्ड को ऑफ कर दो तो फोन देखिए आपका यहाँ पे 120 हर्ट्ज पे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे पावर सेविंग मोड भी एक्टिव रहेगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे यहाँ पे डार्क मोड परमानेंट ऑन हो जाएगा, स्क्रीन टाइम आउट 30 सेकेंड्स का हो जाएगा। पहले ये फीचर्स नहीं थे, दूसरे फीचर्स थे जैसे 5G, थोड़ा यहाँ पे AOD, ये सारे फीचर्स मिलते थे, लेकिन वो सब हटा के अभी ये नए फीचर्स ला दिए गए हैं। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या 5G वाला फीचर रखना चाहिए था या फिर अच्छा किया हटा के। इसके अलावा अगर आप बैटरी प्रोटेक्शन में जाओ तो यहाँ पे एक अच्छा चेंज हुआ है। देखिए बेसिक, अडेप्टिव और मैक्सिमम पहले भी था, लेकिन अभी आप मैक्सिमम टैप करोगे तो अब आप 80% के अलावा 85%, 90%, 95% पे भी बैटरी लेवल को सेट करा सकते हो। मतलब जैसे ही आपकी बैटरी 90% चार्ज होगी, चार्जिंग रुक जाएगी। और मेरे हिसाब से इस फीचर को 90% पे सेट करना, आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा और लंबे समय तक आपकी बैटरी भी अच्छी चलती रहेगी। अब जरा आगे बढ़ते हुए हम लोग लॉक स्क्रीन के अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पे 9 बार आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप सी ऑल करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे 9 बार को सपोर्ट करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स फ्रॉम गूगल, मीडिया प्लेयर जो कि म्यूजिक प्लेयर होगा आपका। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर पे टैप करके आई बटन पे जाएं तो यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशंस पे जाना होगा, इसको ऑन करना होगा और लाइव नोटिफिकेशंस आपको ऑन कर देने होंगे, तभी आपको यहाँ पे अब वॉइस रिकॉर्डर की भी यहाँ पे ऐसे 9 बार की तरह एक्शन दिखाई देगा। सिमिलरली यहाँ पे क्लॉक पे अगर जाते हो, स्टॉप वॉच में अगर आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करोगे तो भी देख सकते हो यहाँ पे आपकी 9 बार आ गई है और 9 बार इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगी आपकी होम स्क्रीन में। लॉक स्क्रीन में देखो तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे की तरफ 9 बार देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले जितने फोन हैं उनमें थोड़ा ऊपर की तरफ रख सकते थे, जैसा इन्होंने A56 वगैरह फोन्स में भी किया है, जो A36, A56 हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर की तरफ रख देते तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। एक और चीज़ देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए कोई म्यूजिक प्ले करते हो तो यहाँ पे 9 बार किस तरीके से आएगी ये देखिए। लॉक स्क्रीन में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ 9 बार दिखाई देने वाली है और आप इस पर टैप करते हो तो इस तरीके से आपका म्यूजिक प्लेयर ओपन होगा। ये म्यूजिक प्लेयर का लेआउट जो देख रहे हो ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है, पहले ऐसे नहीं आता था। पहले आपको यहाँ पे सिंपल ऐसे बार दिख जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पे इस पर टैप करोगे तब आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा म्यूजिक प्लेयर। अब यहाँ पे सेटिंग्स में आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऑटो ब्लॉकर में जाओगे। ऑटो ब्लॉकर देखिए आप ऑन करोगे, ये फीचर पहले भी था, लेकिन अब यहाँ पे मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस का एक फीचर आ गया है। ये फीचर ऑन करने के बाद देखिए फ़ोन एकदम रेस्ट्रिक्टिव मोड में चला जाएगा आपका। बाकी डिस्क्रिप्शन देखिए कंपनी ने बहुत बड़ा लिख रखा है और ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रीड करो, क्योंकि कंपनी फालतू में कोई चीज़ नहीं लिखेगी। ब्लॉक 2G नेटवर्क्स, ब्लॉक ऑटो रिकनेक्शन, ब्लॉक्स हाइपरलिंक्स, ब्लॉक शेयर्ड एलिमेंट्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें ब्लॉक होती हैं। यहाँ पे आप APK वगैरह भी नहीं इंस्टॉल कर पाओगे अगर आपने ये ऑन करके रखा है। बाकी यहाँ पे उसके नीचे आपको सिक्योरिटी स्टेटस ऑफ योर डिवाइसेस देखने को मिल जाता है। तो आपके अगर सेम ID से काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं सैमसंग के आपके पास आपके घर में, तो उनका क्या सिक्योरिटी स्टेटस है ये सब आप यहाँ पे देखिए टैप करके देख पाओगे और उनका कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं चल रही है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही में अगर आप मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाओ तो आपको यहाँ पे ब्लॉक USB कनेक्शंस वाइल लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिक्योर फोल्डर अभी ऊपर की तरफ आ गया है। अलाउ एप्स टू पिंड, ये भी अभी ऊपर की तरफ आ गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे परमिशंस यूजेस जो है वो अभी काफ़ी इंप्रूव किया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने बजे कौन से ऐप ने यहाँ पे आपकी कौन सी परमिशन यूज़ करी है, कितना वो बैकग्राउंड में रन हुआ है, फोरग्राउंड में रन हुआ है। साथ ही में ऐप्स के साइड देखो या फिर परमिशन वाइज भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो चीज़ों को। अगले फीचर की तरफ बढ़े तो मान लीजिए मैंने सेटिंग्स के ऐप को यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए रीसेंट ऐप्स की जो स्क्रीन है वो आपको एज अ सजेशन दिख जाती हैं अपने स्प्लिट स्क्रीन के सेक्शन में। देखिए ऐप्स तो आप पहले भी ओपन कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अब आपको जैसे मान लीजिए स्पॉटिफाई है तो ये रीसेंट ऐप्स में दिख रहा था मुझे, डायरेक्टली मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। साथ ही में यहाँ पे ये एज अ स्क्रीन देखिए ओपन रहता है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो
इसको भी एज अ टैप करके यहाँ पे ओपन करो स्प्लिट स्क्रीन में और फिर से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो जो भी आप स्क्रीन चाहो। तो काफी इजी कर दिया है इन्होंने स्प्लिट स्क्रीन को। अगर हम लोग एडवांस फीचर्स में चलते हैं, एडवांस फीचर्स में देखिए गेम बूस्टर सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। ये गेमिंग के लिए देखिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे गेम ऑप्टिमाइजेशन आपको परफॉर्मेंस पे रखना है, बैलेंस पे रखना है, बैटरी सेविंग पे रखना है, ये सेट कर सकते हो। इंडिविजुअल गेम्स के लिए जैसे मैं एस्फाल्ट पे जाऊं, अब इसका गेम ऑप्टिमाइजेशन मान लीजिए मैंने परफॉर्मेंस पे सेट किया, FPS मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 रख दिया, स्क्रीन रेजोल्यूशन 100% रख दिया, तो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। अब देखिए FPS 50 है तो मतलब ऐसा नहीं है कि 50 पे ही रहेगा, ये हीटिंग के हिसाब से ड्रॉप भी हो सकता है। वहीं पे देखिए सेव पावर ड्यूरिंग टच प्रोटेक्शन का फीचर आ गया है। यहाँ पे एडिट पॉपअप एप्स आप कर सकते हो, रीऑर्डरिंग टूल्स आपको देखिए मिल जाते हैं। यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं उनका क्या ऑर्डर रहेगा। अब आपका जो गेम बूस्टर है वो आप यहाँ से सिंपली स्वाइप करके देखिए इसको एक्सेस कर सकते हो। जो भी टूल्स मैंने बताया वो यही है। देखिए टच प्रोटेक्शन यहाँ से ही एक्टिव हो जाता है डायरेक्टली। आपने मान लीजिए थोड़ी देर लॉक किया तो टच प्रोटेक्शन से बैटरी बचेगी। यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कितना गेम ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, कितना रैम कंजम्पशन हो रहा है। यहाँ पे पॉपअप ऐप्स आप चाहो तो बढ़िया से देखिए पॉपअप ऐप्स को यहीं पे आप ओपन कर सकते हो। अगले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे एडवांस फीचर्स में आप जाओगे तो गैलेक्सी एवटार का आपको ऑप्शन मिलेगा। ये बड़ा ही बढ़िया फीचर है। देखिए आप यहाँ पे अपना खुद का एवटार बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये वाला कैरेक्टर अच्छा लगा, इस पर मैंने टैप किया और देखिए विद इन सेकेंड्स यहाँ पे आपका एक गैलेक्सी AI एवटार यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसकी यहाँ पे देखिए हेयर स्टाइल वगैरह आपको कैसी रखनी है वो सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसका कलर वगैरह आपको कैसा रखना है, यहाँ पे गॉगल्स वगैरह उसके क्या होंगे, क्या लुक्स होंगे, ये सब आप यहाँ पे सेट कर लो। उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक कर दो तो ये सेव हो जाता है। अब उसके बाद अगर आप एवटार स्टिकर्स पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे एवटार स्टिकर्स मिल जाते हैं। ये सब आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, इनको शेयर कर सकते हो, मैसेजेस पे शेयर करो, गैलरी पे, व्हाट्सएप वगैरह कहीं भी शेयर हो जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे अगर नीचे जाओ तो क्रिएट प्रोफाइल कार्ड का ऑप्शन आता है। ये प्रोफाइल कार्ड आप अपनी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ये देख सकते हो कि मेरे नाम के साथ मेरा प्रोफाइल कार्ड यहाँ पे बन के आ गया है और यही शेयर होगा आगे चल के सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ, जो कि मैंने आपको फोन ऐप में बताया। साथ ही आप अपनी एवटार वीडियो भी बना सकते हो। देखो सिंपली ये मेरा एवटार आ गया। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन पे टैप किया, डाउनलोड होगा थोड़ा सा यहाँ पे चीज। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया तरीके से एक इफेक्ट वाली वीडियो आ जाती है। यहाँ पे आप उसको लॉक स्क्रीन के ऊपर भी सेट कर सकते हो अगर चाहो क्योंकि लॉक स्क्रीन के ऊपर हम लोग वीडियो वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये शो होता रहेगा। साथ ही में यहाँ पे अलार्म बैकग्राउंड या फिर उसको MP4 फाइल की तरह आपको शेयर करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो भी यहाँ पे आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। अब देखिए जो अगला फीचर है उसके लिए आपको H पैनल को स्वाइप करना होगा। यहाँ पे देखिए आपको स्मार्ट सेलेक्ट का एक ऑप्शन मिलता है। अभी स्मार्ट सेलेक्ट बहुत बढ़िया है। इसको सिंपली देखिए आप लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस पर टैप किया, अब ये एज अ फोटो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। इसको मैं एज अ सेट एज वॉलपेपर कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट GIF पे टैप कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको क्रॉप वगैरह, इसमें एडिट वगैरह कुछ करना हुआ, यहाँ पे इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड ये हो जाएगा। यहीं से मैं इसको शेयर कर सकता हूँ और यहीं से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं अभी आपको गैलरी में ले चलूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो यहाँ पे आ गई है। तो स्मार्ट सेलेक्ट आपको यहाँ पे H पैनल पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों टाइम है गुड लॉक का। यहाँ पे अगर आप फाइन लॉक में जाओगे, क्योंकि इस फोन में फाइन लॉक से ही आप लोग गुड लॉक चला पाओगे। बाकी देखिए आपको मॉड्यूल्स को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैं होम अप दिखाऊं तो होम अप देखिए यहाँ पे बिल्कुल अपडेट मैंने कर लिया है, बिल्कुल One UI 7 लेटेस्ट वर्जन पे। यहाँ पे आपको देखिए काफी सारे ये भी प्रीव्यू दिखा रहा है। बिल्कुल लेआउट चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको होम स्क्रीन में ले चलूँ, यहाँ पे DIY होम स्क्रीन में जाओ, इसको ऑन करो तो अब आप यहाँ पे देखिए टैप करके रखोगे, DIY होम स्क्रीन पे जाओगे तो यहाँ पे ये देखो कस्टमाइजेशन पावर देखो सैमसंग की। इस तरीके से दोस्तों आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी स्क्रीन को और फुल फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। साथ ही में यहाँ पे कोई आइकन वगैरह आपको ऐड करना होगा। देखिए ये स्टिकर्स जो मैंने बनाए थे, स्टिकर्स अगर ऐड करना हुआ तो स्टिकर्स को भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी देखिए आपको सभी मॉड्यूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अपडेट जरूर कर लेना, क्योंकि अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपडेट हो गया है दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी फीचर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फीचर्स फाइन लॉक से आप लोग सभी गुड लॉक फीचर्स को चला सकते हो और बहुत बढ़िया नए नए फीचर्स आए हैं, मैं बता रहा हूँ। तो गाइस ये थे सैमसंग M15 के सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स। आई होप मैंने सभी फीचर्स को कवर अप कर दिया होगा। साथ ही में अगर आपको कोई ऐसा नया फीचर दिखाई दे तो कॉमेंट करिए, हम लोग इसका पार्ट 2 भी बना देंगे। साथ ही में आपको एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है ये जरूर बताइएगा, क्योंकि रिव्यू वीडियो में मुझे हेल्प मिलेगी, थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ लोगों को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है अभी इस अपडेट के बाद में। चलिए दोस्तों, नेटिव के लिए नमस्कार।